हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। हार्ट का जो नॉर्मल रिदम होता है वो क्या है, हम कैसे उसको ईसीजी में आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे एक एबनॉर्मल रिदम को आइडेंटिफाई करेंगे और एक नॉर्मल रिदम का क्या क्या क्राइटेरिया है, हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको एक दो क्वेश्चन ईसीजी का देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक नॉर्मल रिदम का क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या है क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल रिदम। नॉर्मल हार्ट का जो रिदम है वो क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉर्मल रिदम है। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, वो है हम लोग का जो हार्ट रेट है, वो हार्ट रेट should be between 60 to 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का जो हार्ट रेट है अगर 60 to 100 में है तो हम उसको एक नॉर्मल रिदम बोलेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अगर हम लोग का जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम था, मैं ऑलरेडी एक क्लास किया है, आप लोग देखिए उसको, फिर भी इधर एक बार हम लोग इसको समझने के लिए एक बोल देता हूँ और एक बार। ठीक है, ये हम लोग का हार्ट है, ये एक राइट एट्रियम, चार चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में क्या होता था, एसए नोड से इंपल्स जनरेट होता है, फिर सर्कुलेट होता है राइट और लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड में आता है, एवी नोड में बात फिर जाता है हम लोग का बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इधर है हम लोग का बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल, फिर लेफ्ट बंडल, देन परकेंजी फाइबर, देखिए ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम था। तो एक साइनस रिदम के लिए इसका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का रोल क्या है, ये जो एसए नोड से जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर एसए नोड में इम्पल्स जनरेट हो रहा है सभी इम्पल्स, तब हम उनको साइनस और नॉर्मल रिदम बोलेंगे। द इम्पल्स should be generated in एसए नोड। अगर इम्पल्स आपका एसए नोड में जनरेट हो रहा है तो हम उसको साइनस और नॉर्मल रिदम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एसए नोड काम नहीं करता है तब इम्पल्स एबी नोड से भी जनरेट होता है। ठीक है, और ये हार्ट का कोई भी एक मायोकार्डियक सेल जो है उसमें भी इम्पल्स जनरेट हो सकता है। ठीक है, तब हम साइनस और नॉर्मल कब बोलेंगे, अगर एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हो रहा है और उसका रेट जो है वो 60 to 100 बीट पर मिनट है, तब हम उसको एक नॉर्मल रिदम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, हम लोग का जो पाथवे है, ठीक है, एसए नोड से आया, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ फिश राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और परकेंजी फाइबर, ये हम लोग का नॉर्मल पाथवे है। अगर ये पाथवे नॉर्मल है तब हम उसको बोलेंगे एक नॉर्मल रिदम। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, पाथवे ऑफ कंडक्शन सिस्टम शुड बी नॉर्मल। ठीक है, ये पाथवे नॉर्मल होने से हम क्या बोलेंगे, इसको एक नॉर्मल रिदम बोलेंगे। ठीक है, मैं नीचे में एक डायग्राम बनाया है एक नॉर्मल रिदम का। ठीक है, तो इसमें देखो मेंशन किया गया है साइनस रिदम। ठीक है,
तो साइनस रिदम मतलब क्या समझते हो और साइनस रिदम है हम कैसे ईसीजी में आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, साइनस जो रिदम का मतलब है, अगर हम लोग का इम्पल्स कार्डियक और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, ऐसे नोड से जनरेट हो रहा है, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे साइनस रिदम। समझ में आ गया। ऐसे नोड से अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है तब हम उसको साइनस रिदम बोलेंगे। ठीक है, अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है और ये जो एक कार्डियक साइकिल ईसीजी में जो पैटर्न आया है उसमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ है। ठीक है, तो फिर इधर वही सेम हम लोग का कंडक्शन सिस्टम का रोल, मैंने क्या बोला था कंडक्शन सिस्टम क्लास में, हम लोग का ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, फिर एबी नोड, फिर हम लोग का बंडल ऑफ हिस, देन राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और परकेंजी फाइबर, ये पाथवे था। तो जब भी ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है ये क्या होता है, ये बोथ आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये जो बोथ आर्टरिया राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तब क्या होता है हम लोग का पी वेव जनरेट होता है ईसीजी में। ठीक है, पी वेव क्या डिनोट करता है, ऑलरेडी बोला है मैंने, पी वेव डिनोट करता है हम लोग का, इट्स डिनोट आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, समझ में आया। तो पी वेव से अगर इम्पल्स जनरेट हो रहा है, सॉरी ऐसे नोड से अगर इम्पल्स जनरेट हो रहा है, अगर आपको ईसीजी में पी वेव देखने को मिल रहा है और अगर आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ईसीजी में पी वेव है, तो ये क्या है हम लोग का ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट ऐसे एक साइनस रिदम को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमको पी वेव ढूंढना पड़ेगा ईसीजी में। अगर पी वेव है तो वो साइनस रिदम है। ठीक है, ये देखो साइनस रिदम में पी वेव आया, पी वेव क्या बोला था, ये आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, ये हो गया हम लोग का पी आर इंटरवल। मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, इसका क्या क्या ड्यूरेशन है मैं अभी इसके डिटेल्स नहीं बोलता हूँ। तो साइनस रिदम किसको बोलते हैं, तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको याद रखिए। और पी वेव अगर प्रेजेंट है तो हम उसको साइनस रिदम बोलेंगे। सभी नर्सिंग ऑफिसर को पता है कि अगर हार्ट रेट का जो नॉर्मल क्या था अभी मैंने बोला 60 टू 100 बीट पर मिनट, ये हम लोग का नॉर्मल रिदम है। अगर 60 से हार्ट रेट कम हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्राडी कार्डिया। ठीक है, वैसे अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो हम उसको बोलेंगे टाकी कार्डिया। ठीक है, ये सबको पता है। तो इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि 62, ये जो 60 टू 100 का बीच में जो हार्ट रेट है इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल रिदम। ठीक है, नॉर्मल रिदम वही हार्ट रेट अगर 100 टू 150 के बीच आ गया, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे सिंपल टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर हार्ट रेट 250 तक बढ़ गया, 150 से 250 अगर हो गया तब हम उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया। ठीक है, सॉरी ये पैरोक्सिमल होगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया।
ये पैरेक्सिमल टैकीकार्डिया में क्या होता है, पैरेक्सिमल इसको क्यों बोला गया, क्योंकि वो जो हार्ट रेट जो है वो 150 से 250 जब होता है वो सडनली अपीयर होता है और सडनली डिसअपीयर भी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेक्सिमल टैकीकार्डिया। ठीक है, देन वो हार्ट रेट 250 से अगर 350 हो गया तब हम उसको बोलते हैं फ्लटर। ठीक है, और अगर 350 से अबव हो गया तब हम बोलते हैं उसको फिब्रिलेशन। ठीक है, देखो ये हार्ट है, हार्ट रेट अगर हम लोग का आर्ट्रियम में, बोथ आर्ट्रियम में अगर हार्ट रेट का हम लोग का जो इम्पल्स है इधर अगर एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, और वो हार्ट रेट क्या जा रहा है 350 तक जा रहा है। ठीक है, 350 250 से 350 तक अगर जा रहा है ड्यू टू एबनॉर्मल इम्पल्स इन द जनरेट इन द आर्ट्रिया, बोथ आर्ट्रिया, तो हम उसको बोलते हैं आर्ट्रियल फ्लटर। ठीक है, अगर वही इम्पल्स अगर वेंट्रिकल में एबनॉर्मल के वजह से अगर सेम इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कितना 252 अगर 350 जनरेट हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फ्लटर। समझ में आया? अगर ये आर्ट्रिया में ये कंडीशन हो रहा है तो उसको आर्ट्रियल फ्लटर बोलेंगे, और वेंट्रिकल में हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर फ्लटर। ठीक है, वही सेम अगर हार्ट रेट मोर देन 350 हो गया, ठीक है, तो अगर आर्ट्रिया में वो हो रहा है एबनॉर्मल की वजह से तो उसको हम बोलेंगे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, और अगर वेंट्रिकल में हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का अगर हार्ट रेट 60 टू 50 आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं माइल्ड ब्राडीकार्डिया। ठीक है, क्या माइल्ड ब्राडीकार्डिया। ठीक है, और अगर वो हार्ट रेट फिर से 50 से नीचे जा रहा है 40 तक तब हम उसको बोलेंगे मॉडरेट ब्राडीकार्डिया, और अगर 40 से 30 से नीचे गया तो हम उसको बोलेंगे सीवियर ब्राडीकार्डिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? तो ये डायग्राम याद कर लीजिए, कभी भी हार्ट रेट 350 नहीं तो मोर देन 350 देके क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो हम लोग का हार्ट रेट ब्राडीकार्डिया का हार्ट रेट देके भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो ट्रैकीकार्डिया और ब्राडीकार्डिया का जो ईसीजी है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसमें। ठीक है, तो साइनस टैकीकार्डिया का एक ईसीजी मैंने लिया है। आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड साइनस टैकीकार्डिया। तो साइनस मतलब क्या बोला था मैंने, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से हम लोग का ऐसे नोड से अगर जनरेट हो रहा है तो हम उसको साइनस बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा, पी वेव प्रेजेंट रहेगा। देखो इसमें हम लोग का पी वेव प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसको साइनस बोला गया। टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट मोर देन हम लोग का हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट रहता है। तो इसमें ये जो आर आर इंटरवल है, ठीक है, ये जो आर आर इंटरवल दिख रहा है, ये देखो ये पी वेव, ठीक है, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी। ठीक है, ये जो आर आर इंटरवल है वो क्लोज आ जाता है। ठीक है, जब हार्ट रेट बढ़ता है, जब टैकीकार्डिया होता है तो ये जो आर आर इंटरवल है ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्राडीकार्डिया। ब्राडीकार्डिया में क्या होता है हम लोग का, ये देखो इधर एक ब्राडीकार्डिया का ईसीजी है मैंने,
लिया है, तो ये पी वेव है, ये क्यू आर एस टी। ठीक है, तो इधर जो आर आर इंटरवल देखो ये बहुत डिस्टेंस में है। ठीक है, बहुत दूर दूर में है। तो ब्राडीकार्डिया में आर आर इंटरवल डिस्टेंस में है, और ट्रैकीकार्डिया में क्या है, हम लोग का जो आर आर इंटरवल वो नियरेस्ट है, पास पास में है। ठीक है, तो इसमें पी वेव है, तो इसलिए इसको साइनस टैकीकार्डिया बोला गया है। सेम इसमें भी पी वेव है, देखो ये पी वेव प्रेजेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, साइनस साइनस ब्राडीकार्डिया। ये एक साइनस ब्राडीकार्डिया का ईसीजी है। ठीक है, हो गया। अभी एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग ईसीजी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, ईसीजी स्ट्रिप दिया गया है, उसमें आपको हार्ट रेट नहीं दिया गया है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो साइनस ट्रैकीकार्डिया है, इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ईसीजी कैलकुलेशन, रेट कैलकुलेशन का टू मेथड है। जो ये जो आर आर इंटरवल है, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आर आर इंटरवल है, इसमें देखो कितना स्मॉल बॉक्स आ रहा है। ठीक है, बॉक्स का मैंने बोला था ये एक लार्ज बॉक्स, तो ये दोनों लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स का कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, हार्ट रेट का कितना हार्ट रेट है वो निकालेंगे। तो ये जो आर आर एफ के बीच में जो लार्ज बॉक्स है, देखो इसमें दो लार्ज बॉक्स है, उसका आधा भी है। ठीक है, उसका आधा भी है, तो 2.5 लार्ज बॉक्स क्या है, 2.5 लार्ज बॉक्स है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 लार्ज बॉक्स आया, इसको हम लोग अभी डिवाइड करेंगे 300 से। ठीक है, तो क्या है, 300 डिवाइड बाय 2.5, तो ये ऑलमोस्ट आपका 120 आएगा। ठीक है, तो 120 क्या है, 100 से ज़्यादा है, तो ये शो करेगा हम लोग का टैकीकार्डिया को। ठीक है, ये एक मेथड है। क्या करेंगे हम लोग, जो आर आर वेव जो है हम लोग का, जो ये जो आर आर वेव था, उसके बीच में कितना लार्ज बॉक्स आ रहा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला है ये एक लार्ज बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स रहता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये बोला था। तो सेम ये एक फॉर्मूला है, दो लार्ज बॉक्स को हम लोग, मतलब आर आर वेव का बीच में जितना भी लार्ज बॉक्स है उसको 300 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो होगा हम लोग का हार्ट रेट। ठीक है, और एक फॉर्मूला कि ये जो आर आर वेव के बीच में जितना स्मॉल बॉक्स आ रहा है, ठीक है, क्या है, स्मॉल बॉक्स, तो 2.5 में कितना स्मॉल बॉक्स आएगा, मैंने ऑलरेडी बोला है, एक लार्ज बॉक्स में कितना रहता है, 5 स्मॉल बॉक्स रहता है। ठीक है, तो 2.5 में 5 5 10 10 12 स्मॉल बॉक्स आएगा। ठीक है, 12.5 समथिंग आएगा। तो उसको क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, 1500 डिवाइड बाय स्मॉल बॉक्स इन बिटवीन आर आर वेव। ये आर आर वेव में जितना भी स्मॉल बॉक्स आ रहा है उसको 1500 में हम लोग
डिवाइड करेंगे। तो 1500 डिवाइड बाय 12.5 करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेट 120 to 125 बिट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन का फॉर्मूला। आप लोग इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो 1500 में और 300